मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 को हम कहते हैं कोटा। कोटा मतलब मिनिमम वोट। मिनिमम वोट जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वोट डालने की प्रक्रिया क्या है। पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कौन कौन वोट डाल सकता है। अब बताएंगे हम आपको वोट प्रोसेस क्या है। जो हमारा मिनिमम वोट है ना, जैसे हमारे राष्ट्रपति जो हमारा पद है उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे गांव में प्रधान का चुनाव होता है और प्रधान में जिसका वोट ज़्यादा होता है ना उसको प्रधान पद पे नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे हमारे गांव में 500 मतदाता हैं और 5 प्रत्याशी उतरे हैं तो 100 वोट सबके अंडर में आ गए। जिसका एक वोट ज़्यादा है, जिसका 101 वोट है, वो हमारे गांव का प्रधान हो गया। वही प्रोसेस पहले राष्ट्रपति के जो पद पे था ना, राष्ट्रपति के पद पे पहुंचने के लिए वही प्रोसेस था। लेकिन क्या हुआ बाद में कि उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद वहाँ पे जो पद थे राष्ट्रपति के उसमें एक कोटा लगा दिया गया। उस मिनिमम कोटा तक पहुँचना है आपको, फिर राष्ट्रपति पद के लिए आप स्वीकृति दी जाएगी। तो मित्रों वहाँ पे क्या था, टोटल वोट सभी वोट मतलब जितने हमारे वोटर्स हैं राज्यसभा के और लोकसभा के सारे वोट और सभी उम्मीदवार +1 प्लस एक और जोड़ देंगे। जैसे हमारे 4 उम्मीदवार हैं। अब ये प्रोसेस क्यों लगा क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मिनिमम कोटा तक पहुंचाने के लिए ये फॉर्मूला लगाया गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में, है ना। तो ये फॉर्मूला वहाँ लगाया गया, वोट डालने में कोटा तक पहुँचना है तभी। अब गाँव का चुनाव थोड़ी ना कि प्रधान जी उसका भी 100 रुपये दे दिए, एक वोट कम पड़ रही प्रधान जी को जितने 100 रुपये 1000 रुपये 2000 दे दिए, एक वोट बढ़ गई, प्रधान भाई शपथ ग्रहण ले लिया अनपढ़ गवर और नियुक्त कर दिया गया। ऐसा नहीं है यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस अलग है। जो हमारा अलग है, फंडामेंटल बिल्कुल अलग है मित्रों। एक राष्ट्रपति एक हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक होता है, उसका चुनाव ऐसा कोई प्रधान की तरफ थोड़ी ना कराएंगे। प्रधान MP MLA की तरह उसका चुनाव करा दिए, जिसका वोट ज़्यादा वही जीत गया, माला वाला डाल के पूरा घूमने लग गया, थाए बंदूकें दगाई स्वागत में। ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो हमारा राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 55 है उसमें चुनाव की प्रक्रिया मिनिमम कोटा तक पहुंचना है। अब जैसे हमारे 4 प्रत्याशी हैं तो 4 को हम इससे भाग कर देंगे तो यहाँ 25 वोट आ गई। 25 वोट यहाँ पे क्या बताया, उम्मीदवार +1 + 1 बराबर 26। ये मिनिमम कोटा तक पहुंचना है ना। तो ये फॉर्मूला वहाँ अपनाया गया मित्रों। तो यहाँ सभी वोट इतने वोट पड़ने हैं और उम्मीदवार +1 अलग से जोड़ दिया गया क्योंकि हमें मिनिमम कोटा तक पहुंचाना था। और उसके बाद आपको बताते हैं कि 4 प्रत्याशी में से एक को 20 वोट मिला, एक को 21 मिला और एक को 22, एक को 23 और मिनिमम कोटा हमारा 25 का है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन जीतेगा, तो आप कहेंगे साहब ये 23 वाला जीतेगा, इसकी वोट 23 है। मित्रों यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 23 वाला भी नहीं जीतेगा, 22 वाला भी नहीं, 21 वाला, 20 वाला कोई नहीं जीतेगा। फिर से चुनाव हो जाएगा क्योंकि मिनिमम कोटा हमारा जो था 25 का था और वहाँ तक कोई आंकड़ा पहुँच नहीं पा रहा है। तो चुनाव की प्रक्रिया फिर से होगी, फिर से मत डालेंगे। जो मत डालते हैं ना बड़ा गुप्त मत डालते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है आपसे पूछा जाए कैसे होता है, तो मिनिमम कोटा होता है, वो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है कि चुनाव के बारे में पूछा जाए कैसे वोट डालते हैं तो यह प्रक्रिया बताओगे, अनुच्छेद 55 कोटा राष्ट्रपति के चुनाव वोटों का। और पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या है तो बताओगे सभी वोट प्लस उम्मीदवार +1 और उसके बाद +1 और कर लो, तब व्यक्ति जाके मिनिमम कोटा तक पहुंचेगा और फिर चुनाव होगा। मिनिमम कोटा तक राष्ट्रपति नहीं पहुंचता है तो चुनाव प्रक्रिया रद्द हो जाएगी और पुनः चुनाव कराया जाएगा, जिससे वह मिनिमम कोटा के आंकड़े तक पहुंचे और राष्ट्रपति फिर चुनाव जीतेगा। और शपथ ग्रहण और सारी प्रक्रिया अलग अनुच्छेद में है मित्रों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 55 क्या है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे मिलते हैं अनुच्छेद 56 के साथ। धन्यवाद।